चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। चलिए ये लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है बट ये है एक्चुअली में सोम के क्वेश्चन। ठीक है, इनने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोल के यहाँ पे सबको एक साथ में ही डाल दिए। ठीक है, तो ये सोम का क्वेश्चन है। यहाँ पे सोम का क्वेश्चन अपने को बताना है कुछ कुछ चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ना हमारा क्या फार्मूले जो है वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे बेसिकली। तो उसी को अपन यहाँ पे चेक वो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये चीज आप जल्दी से कर लो। उसके बाद में आपका एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आपको पता ही है। उसके बाद में देखो सिग्मा तो पता ही है। ई क्या होता है? ई होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू सिग्मा बाय स्ट्रेन। ठीक है, ये भी आपको पता कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन जो होता है, लेटरल स्ट्रेन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपकी ये बार है, ये आपकी बार है। आपका लॉन्गिट्यूडिनली आपने क्या टेंशन फोर्स लगाया, पी आपने टेंशन फोर्स लगाया। और हुआ क्या कि इससे ये चेंज होके क्या हो गया, आपकी जो बार हो गई इस तरीके की इलांगेट हो गई। ठीक है, इस तरीके की इलांगेट हो गई। तो आपका जो इलांगेशन में जो आपका जो एरिया रिडक्शन हुआ है, लेटरल साइड में एरिया रिडक्शन हुआ है, तो उसमें जैसे कि डी है, डी मतलब डाया वगैरह हो गया या कुछ भी चीज ऐसी। ठीक है, तो जिसमें भी लेटरल आपका डिफरेंस आया, तो उसी चीज में जो चेंज आया है वो और डिवाइड में आपका ओरिजिनल वाला, तो आपका लेटरल स्ट्रेन निकल कर आ जाएगा। पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन रेशियो आपका सिंपली है, पॉइसन रेशियो आपका होता है देखो यहाँ पे। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका पॉइसन रेशियो होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको ये वाला जो पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको देखना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला ये होता है क्या, जी इक्वल्स टू, इसको ऐसे याद रख लो, सिंपल सी बात। मैं आपको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो ई इक्वल्स टू याद रख लो, ई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 2g, है ना। यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2g। ठीक है, 2g m+1 ये हो रहा है। ठीक है ना, 2g m+1 हो रहा है। तो ये जो 1/m है बेसिकली यहाँ पे देखो इनने चेंज कर दिया है। तो जैसे कि g इक्वल्स टू आपका e डिवाइडेड बाय आपका 1 + म्यू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 1/m जो है पॉइसन रेशियो को अपन ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 सॉरी, तो इसका फार्मूला आपका क्या हो गया यहाँ पे, देखो E इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल एक मैंने ट्रिक भी बताया। ठीक है, बताया था। ठीक है, इक्वल्स टू 2g अनुपम। ठीक है, इसको याद रखने का 2g अनुपम। ठीक है, 2g अनुपम, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला और चेक करना। देखो एक फार्मूला वही आ गया सिंपल, क्या, ई इक्वल्स टू आपका 2g अनुपम। ठीक है, 2g अनुपम आ गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला के इक्वल्स टू आपका क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये आ गया ई इक्वल्स टू आपका 3k मतलब 3k। ठीक है, 3k में सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो मैंने ई इक्वल्स टू क्या कर दिया, 3k। ठीक है, 3k m-2 ये कर दिया। ठीक है, अब यहीं पे चेक करना आपका ई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 3k m तो 1 में 2 म्यू। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका क्या हो गया, ई इक्वल्स टू 2g अनुपम। ठीक है, 2g अनुपम और 3k 1 में तुम। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ए इक्वल्स टू आपका ए 3k 1 में तुम, ए 3k 1 में तुम, ए 2g अनुपम। ठीक है, ये फार्मूले अपने को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका सिंपल फार्मूले। अपने को देखना है यहाँ पे, है ना, मेन चीज यहाँ पे अपन फार्मूला देखते हुए चल रहे हैं। फार्मूला से आपका क्या होगा कि आपका प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कोई ऐसा भारी पूछता नहीं है। आपका बोल देगा कि ये वाला फार्मूला किस चीज का है, जैसे के इक्वल्स टू पूछ लिया, के इक्वल्स टू आपका फार्मूला क्या है। तो ऐसे ये सारी चीज अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखना, ये बोल रहा है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को ड्रा करना है। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को बताना है। ये आपको बीम दे के रखा है, बीम दे के रखा है जिसमें से आर ए और आर बी की वैल्यू भी दे के रखा है, एम बाय एल, एम बाय एल। चलिए, तो इसमें अपन एस एफ डी एंड बी एम डी कैसे ड्रा होता है वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपका देख लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करना, सबसे पहले आपने क्या आर ए और आर बी निकाल लिया, ये दो चीज निकल गई। शियर फोर्स तो आपको पता ही है, शियर फोर्स होता क्या है, समेसन समेसन वर्टिकल समेसन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस। ठीक है, समेसन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस होता है कि नहीं टोटल। यदि अपवर्ड है, मतलब दो डायरेक्शन में आपके फोर्स रहते हैं, एक तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। अपवर्ड फोर्स को अपन पॉजिटिव लेके चल, मतलब वो अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन लेके अपन चल लेते हैं, तो सिंपल है। तो यहाँ पे ये वाले बीम में आप चेक करोगे तो इसमें ना आपका कोई भी फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स दिया ही नहीं है, सिर्फ आपके दो ही फोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आर इक्वल टू एम एल, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव में आएगा, तो आपका ये चीज हो गया। ये आपका आर इक्वल्स टू माइनस एम बाय एल यहाँ से निकाल दिए। ये सारे क्वेश्चन आपके ना प्री में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो एम बाय एल है, तो एम बाय एल से आपका डायरेक्ट यहाँ पे चले गए और ये आपका शियर फोर्स बन गया। अब दूसरी चीज है आपकी क्या, ये वाला है ना, बी एम डी बना है। तो बी एम डी के लिए आप क्या करोगे, एसी पोर्शन, सीबी पोर्शन के लिए आप चेक कर लोगे और उससे क्या निकाल दोगे, आपका बेंडिंग मोमेंट निकाल दो। तो बेंडिंग मोमेंट सिंपल होता क्या है, देखो बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे पॉइंट किस पे, जहाँ पे आपका कपल लगा हुआ है, सी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सी पॉइंट पे जब निकालोगे आप बेंडिंग मोमेंट, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला, राइट। तो हुआ क्या कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बेंडिंग मोमेंट का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज होता है। तो आपने क्या किया, ये आपका फोर्स है कितना, एम बाय एल, एम बाय एल आप है तो क्या नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आपका क्या लेके चलोगे इसमें, नेगेटिव में लेके चलोगे, तो माइनस एम बाय एल इंटू एक्स कर दोगे, तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा, राइट। ये चीज हो गया। अब यहीं से फिर ये सारी चीज निकाल ली है आपने, सारी वैल्यू इसी तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, और आप क्या कर दोगे, देखो नेगेटिव में एम 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 बाय एल, ये वाला नेगेटिव में आया। ठीक है, ये पॉजिटिव में आया, तो एक साइड नेगेटिव गया और एक साइड अपवर्ड गया। ठीक है, ये चीज तो अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे भी एस एफ डी बी एम डी ड्रा करना है। एस एफ डी बी एम डी से तो क्वेश्चन भरमार आते हैं, तो अपने को यहाँ पे देखना है कि कैसे अपने को करना है। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक करो, देखो यहाँ पे इनने आपको ये दे दिया आरसी और ये दोनों रिएक्शन आपको निकाल कर दे दिया, राइट। तो हमको अब ड्रा करना है। ठीक है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि एसएफडी में जो लाइन होती है पैराबोलिक, यदि आपका पैराबोलिक जो बनता है ना, पैराबोलिक कब बनता है, लीनियर कब बनता है, ठीक है, यूडीएल में आपका किस तरीके का डायग्राम बनता है, ये सारी चीज पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे आगे देखते हैं कैलकुलेशन वगैरह। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपन देखते हैं। देखो इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू 2 ये सब चीज दे दिया है, राइट। ये यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद में आपने क्या कर लिया, मोमेंट अबाउट सी। ठीक है, मोमेंट अबाउट सी आपने जीरो ले लिया। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट सी कर दिया, इस पॉइंट के अलोंग आप सारी चीज को जीरो कर दिए और आपने क्या निकाल दिया, आपने ये सारी चीज निकाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से सारा बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकाल दिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो जब भी आपका ये वाला आएगा, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा, यूडीएल वाला केस रहेगा, तो उस केस में जो शियर फोर्स बनता है वो लीनियरली बनता है। ठीक है, लीनियरली इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका लीनियरली बनता है। और यहीं पे यदि आपका जैसे कि आपका कपल वगैरह आ गया था, वहां पे कपल आ गया था तो स्ट्रेट गया था। ठीक है, स्ट्रेट गया था और आपका जो बेंडिंग मोमेंट था वो आपका लीनियरली गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैराबोलिक बना है ना, पैराबोलिक बना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पैराबोलिक ही बना है, 3rd डिग्री आपका यहाँ पे कर्व है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन आपने देख रहे हो है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपका आर एंड आर बी ये दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, आपका वर्टिकल लोड कितना आ रहा है, 6 किलोन्यूटन, 3 किलोन्यूटन, ये आपके वर्टिकल लोड आ रहे हैं, राइट। अब इसमें जरा चेक करना आप।
ठीक है। इसमें से सबसे पहले आप रिएक्शन निकालो, ठीक है, रिएक्शन निकालना पड़ेगा आपको, आर एंड आर बी आपकी रिएक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। ठीक है, आर ए प्लस आर बी आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने के बाद में आप उसके बाद में क्या करोगे, शियर फोर्स निकालोगे। ठीक है, शियर फोर्स कैसे निकालोगे, डी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालोगे, उसके बाद में ई पॉइंट पे निकालोगे, फिर बी पॉइंट पे, ऐसा करके हर जगह आप शियर फोर्स निकाल लोगे। सिंपली आपको कैलकुलेशन कैसी करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जरा नीचे देखिए ना, ये यहाँ पे ये देखो कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ, हमने यहाँ पे ये बदल दिया, देखो ये यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। जैसे कि आर एंड आर बी निकाला सबसे पहले, ठीक है, आर एंड आर बी यहाँ पे निकाल लिया। ये देखो आर एंड आर बी यहाँ पे निकाला, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ये कर लिया, यहाँ पे 2 × 4 हो गया, राइट, 2 × 4, ठीक है, 2 ये यहाँ पे सारी चीज करके 23 किलो न्यूटन आपका ये टोटल वर्टिकल वाला टोटल हो गया, ये वाला, और ये अपवर्ड ये वाला और डाउनवर्ड ये वाला, ठीक है, दो चीज हो गई। अब आर बी इंटू 10 कर दिए अपन ने, आर बी इंटू 10 मतलब समेशन वाली इक्वेशन लगा के यहाँ से ये वाली इक्वेशन लगा के निकाल लिए, हमारा आर ए और आर बी मिल गया। ठीक है, आर ए एंड आर बी अपने को दो चीज मिल गई, दोनों मिल गए, आर बी और आर एंड आर बी मिल गया। उसके बाद में अपने को क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, शियर फोर्स किस किस के बीच में, ए एंड डी के बीच में अपने को शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स निकाल लिए कैसे, आर ए, अपन ने जो आर ए है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स निकाल रहे हैं तो आर ए जो है आपका अपवर्ड, अपवर्ड को इसने पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड को इसने नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, शियर फोर्स निकाल लिया, एक्स, ठीक है, ये सब निकाल लिया। चलिए ऐसे बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेना है, तो सिंपल आपका यहाँ पे ये चीज निकाल लोगे, सिंपल है, आपको एक बार कर लोगे ना तो उसके बाद में सारी चीज बहुत अच्छे से होने लगती है, ज्यादा कुछ कठिन वठिन होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, अपन बात करेंगे आगे। यहाँ पे चेक कर, अब देखो आरसीसी का देखते हैं ना। देखो अभी जो हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह देखे, इसमें क्या है कि आपका उसमें मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपन मेंस वाले इसमें देखने वाले हैं। अभी फिलहाल में तो आपको क्या करना है, प्री के लिए देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आरसीसी के कुछ देख लेते हैं। आरसीसी का सिंपल कुछ, जैसे कि फार्मूला हो गया, वो चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे। पहली चीज़, ठीक है, यहाँ पे देखो टाउ वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन बी डी, वी अपॉन बी डी। ठीक है, इसके बाद में आपका परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, तो ये होता है आपका ए एस टी डिवाइड में आपका बी डी हो जाएगा, ए एस टी बाई बी डी। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो 10 शियर स्टायरप्स नीड्स, ठीक है, 10 शियर स्टायरप्स नीड टू बी डिजाइंड टू कैरी द शियर फोर्स ऑफ, ठीक है, शियर स्टायरप्स नीड टू बी डिजाइन टू कैरी द शियर फोर्स ऑफ। ठीक है, ये आपका शियर स्टायर, ये फार्मूला आपका ये हो गया, वी यू एस इक्वल्स टू आपका टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी, राइट, टाउ यू एस इक्वल्स टू आपका टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वी यू एस इक्वल्स टू टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी। ठीक है, ये फार्मूला है, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ये याद रखना है। अब उसके बाद में एरिया ऑफ स्टायरप्स निकाल लो, एरिया ऑफ स्टायर निकालने के लिए 5/4 इंटू डी स्क्वायर 2 इंटू ये यहाँ से आपका फार्मूला, इससे आपका ये निकालोगे। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिंग ऑफ शियर स्टायरप्स, स्पेसिंग ऑफ शियर स्टायरप्स में आपका क्या हो जाएगा, वी यू एस इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई एस वी डी बाय एस वी। ठीक है, डी बाय एस वी, राइट, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं आगे, देखो, ठीक है, यहाँ पे 0.87 एफ वाई एस वी डी बाई एस वी। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको। किसके लिए, स्पेसिंग ऑफ शियर, सबसे पहले ये तो वी यू एस है आपका, राइट, वी यू एस। ठीक, तो ये तो एक आपका फोर्स है ना, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.87 एफ वाई एस वी डी डिवाइड में वी यू एस, राइट, मतलब इसी चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसी चीज को कन्वर्ट करके अपन ने, हमारे पास में ये वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, वी यू एस इक्वल्स टू आपका 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई एस वी डी बाय एस वी करके हमने यहाँ से निकाल दिया,
राइट। याद रखना फार्मूला आपका 0.87 FY ASV D/SV, ठीक है। ये आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया। अब यहीं पे ये एक बार चेक कर लेना, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे चेक करके देखना कि ये वाला फार्मूला क्या है। एस टी, ठीक है, एस टी मिनिमम BSV, ठीक है। एस टी मिनिमम डिवाइड में आपका BSV, ठीक है। यहाँ पे 0.4 हो गया 0.87 FY, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फार्मूला हो गया, ठीक है। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 FY, राइट। एस्टिमिन डिवाइड में आपका BSV ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0.87 FY, राइट। ये हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो फार्मूले याद रखना पड़ेगा, फार्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, और एक बार फिर से अपन चेक करते हैं, फार्मूला देखते हैं, है ना। ये VUS निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टाउ V माइनस टाउ C, ठीक है, और इंटू में BD। ये आपका एक फार्मूला हो गया। VUS इक्वल्स टू आपका टाउ V माइनस टाउ C और इंटू में BD, राइट। ये फार्मूला आपका यहाँ पर हो गया। VUS इक्वल्स टू टाउ V माइनस टाउ C BD, ठीक है, ये चीज हो गया। अब वहीं पे VUS इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 0.87 FY ASV और D/SV, ठीक है। ये आपका फार्मूला 0.87 FY ASV D/SV, ठीक है। अब यहीं से आपने AST मिनिमम आपका क्या हो गया, AST मिनिमम BSV इज ग्रेटर देन 0.4 0.87 FY, ठीक है। ये चीज है आपका, यहाँ से ये वाला, ये सारे फार्मूले आपने निकाल दिए, राइट। चलो चलिए यहाँ पे बॉन्ड वाला देख लेते हैं। बॉन्ड वाला सिंपल है। व्हाट इज बॉन्ड, एक्सप्लेन फ्लेक्सर एंड एनकरेज बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है और फ्लेक्सर और एनकरेज बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं बॉन्ड क्या होता है। देखो इट इज द एडेसिव फोर्स बिटवीन द सीमेंट मोर्टार, ठीक है, सीमेंट मोर्टार एंड रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है, रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। ये देखो सीमेंट मोर्टार एंड रिइंफोर्सिंग बार में जो आपका एडेसिव फोर्स होता है वही आपका क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट इज ड्यू टू द बॉन्ड ओनली दैट इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर द एक्सियल फोर्स फ्रॉम स्टील बार्स टू सराउंडिंग सीमेंट मोर्टार, ठीक है। बॉन्ड गिव्स स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सर बॉन्ड क्या होता है, फ्लेक्सर बॉन्ड में जरा चेक करना। दिस बॉन्ड कम्स इनटू प्ले इन फ्लेक्सुरल मेंबर ड्यू टू शियर, ठीक है। दिस बॉन्ड कम्स इनटू प्ले, दिस बॉन्ड कम्स इनटू प्ले, फ्लेक्सुरल बॉन्ड हम बोल रहे हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर ड्यू टू शियर, ठीक है। दैट इज ड्यू टू वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट विच इज टर्न, ठीक है। देखो वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट which in turn causes variation axial tension along the length of reinforcing bar, ठीक है। flexure bond is most critical where shear is quite significant, ठीक है। shear आपका ना थोड़ा कम होता है किसमें, फ्लेक्सर बॉन्ड से, ठीक है। एनकरेज बॉन्ड क्या होता है आपका, दिस बॉन्ड अराइजेस ओवर द लेंथ ऑफ रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। एनकरेज बॉन्ड जो होती है वो आपकी ओवर द लेंथ ऑफ, ठीक है, पूरी लेंथ में आपकी रिइंफोर्सिंग बार में पूरी लेंथ में आपका एनकरेज बॉन्ड अराइज होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ एनकरेज और एट द एंड ऑफ रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। दिस बॉन्ड रजिस्ट्स पुलिंग आउट ऑफ रिइंफोर्सिंग बार इन टेंशन और पुशिंग इन ऑफ द बार इन कंप्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें। डेवलपमेंट लेंथ जरा यहाँ पे चेक करना। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है कि इट इज दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द रिइंफोर्सिंग बार बियॉन्ड अ सेक्शन which resist the pulling out of bar in tension or pushing in bar in compression, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड एज पर फॉलोइंग। देखो डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ सिंपल है आपका, मतलब जो डेवलपमेंट लेंथ है आपकी ना, डेवलपमेंट लेंथ ये क्या होता है कि सिंपल, आप जब इस बार को आपने कहीं आपने कंक्रीट में डाला है ना, कंक्रीट में आपने यूज किया, तो उसमें जब कोई आप टेंशन फोर्स लगा के इसको खींचना चाहेगा, तो वो खींचनी
मतलब वो बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, वही आपका डेवलपमेंट लेंथ होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसको इसका सिंपल फार्मूला आपका, सबसे पहले तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई/4 फाई स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका डेवलपमेंट लेंथ का ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। ये फार्मूला आपका यहाँ पर हो जाता है, देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है एक्चुअली में, जो टाउ होता है, टाउ एक शियर होता है, शियर स्ट्रेस आपका लगता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस लगता है, पाई फाई एल डी, एल डी होती है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। पाई इंटू फाई इंटू एल डी, ये आपका एक पेरीफेरी होती है ना आपकी, ठीक है, उसका पाई इंटू फाई इंटू एल डी हो गया, और ए बी एफ एस, ठीक है, ये आपका यहाँ से फार्मूला ये बन गया। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, और यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो। जो आपका एफ एस होता है, एफ एस क्या होता है, 0.87 एफ वाई, ये तो आपको पता ही है, 0.87 एफ वाई, ये चीज़ होता ही है, ठीक है। फार्मूला आपका टोटल फार्मूला बन के आपका क्या आ गया डेवलपमेंट लेंथ का, एल डी इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई फाई डिवाइड में आपका 4 टाउ बी डी, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला बनकर आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। 0.87 एफ वाई फाई, ठीक है, और डिवाइड में 4 टाउ, टाउ बी मतलब टाउ बी डी, ठीक है, टाउ मतलब टाउ हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको ये ध्यान नहीं रहता है, तो आपको इतना तो ध्यान रख के लेना है, क्या, टाउ बी पाई फाई एल डी इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पे एफ एस, ठीक है, टाउ बी पाई फाई एल डी इक्वल्स टू ए बी और एफ एस, ठीक है। एफ एस की वैल्यू आपको 0.87 एफ वाई लेकर चलना है, ठीक है। टाउ बी पाई फाई एल डी, ये याद रखना आपको, पाई इंटू फाई इंटू एल डी, ठीक है, ए बी इंटू एफ एस, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक के आपका हम देख चुके हैं, इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।